आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पीस ढूंढता है, काम ढूंढता है, कंफर्ट ढूंढता है। और वो कंफर्ट उसके लिए नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो कैसे, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड. So if you're looking to book a session with me, check the description. You will find all the details that is required for you to do so. And let's start this video. Also, I am a certified life and NLP coach. NLP अगर आपको नहीं पता तो it's Neuro Linguistic Programming, which helps you to reprogram the programs in your subconscious mind. आपका subconscious mind is the creator of this reality of yours, of your reality. And वो subconscious mind आपका एक कंप्यूटर होता है और उस कंप्यूटर के अंदर एक नहीं बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. सो उसको रिप्रोग्राम करने की जो टेक्निक्स होती हैं, दैट इज़ taught in NLP and I am an NLP coach, so I know very well कि आपके दिमाग के प्रोग्राम्स को कैसे रिप्रोग्राम करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो जैसे कि मैंने बोला कि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम ढूंढता है हर टाइम. अब ये चीज़ मुझे क्यों आई आपको बताने के दिमाग में. देखो, कल आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट्स एंड शी वॉज टेलिंग मी कि मैम, मैंने कभी भी अपने जॉब के बारे में या फिर मैंने अपने एसपी के बारे में, उसकी लाइफ में 2 प्रॉब्लम्स थे, जॉब एंड एसपी, और दोनों में ही उसके चीज़ें ख़राब चल रही थी. ठीक है, तो शी सेड टू मी, मैम, मैंने कभी भी नेगेटिव सोचा ही नहीं, ना अपनी जॉब के बारे में, ना मैंने अपने एसपी रिलेशनशिप के बारे में मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा. बट फिर भी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आई, मतलब वाई डिड बोथ ऑफ द थिंग्स गेट अवे फ्रॉम मी. ठीक है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि दोनों चीज़ें उससे क्यों छिन गई. उसका आंसर देखो, उसका आंसर मैं बताती हूँ आपको. देखो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको परेशानी, उथल पुथल नहीं पसंद है. ठीक है, उसको चाहिए कि जो प्रोग्राम्स अभी तक आपके दिमाग में है ना, वही चलते रहें. ना तो वो अच्छे हों और ना ही वो बुरे हों. ठीक है, बुरे तो आप खुद ब खुद कर ही लेते हो, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है वो. और बुरे होने में टाइम भी नहीं लगता. ठीक है, बुरे होने में तो आप 2 महीने में सारी चीज़ें बुरी कर सकते हो. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि आप बुरी जल्दी करते हो या अच्छी जल्दी करते हो. इट्स जस्ट कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पसंद कि वो उथल पुथल में रहे. तो इसलिए वो हमेशा आपको बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश करता है. और नॉर्मल वो नहीं जो आप सोचते हो आपके लिए है, नॉर्मल वो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि आपके लिए नॉर्मल है. वो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि आपके लिए जिस पॉइंट पे पीस होगा, जिस पॉइंट पे आपको कामनेस फील होगी, वो उस पॉइंट पे आपको लाके बार बार खड़ा कर देता है. अब पीस और कामनेस उन सिचुएशंस के लिए है जहाँ पे आप बहुत उथल पुथल में हो या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा टू ब्रिंग यू बैक टू इट्स नॉर्मल. ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जिनके लिए मान लो आप पैसा कमाना चाहते हो. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए वो कॉन्शियसली तो चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आए, हम भी लाखों करोड़ों रुपए कमाएं. ठीक है, बट उनके सबकॉन्शियस माइंड के लिए नॉर्मल क्या है, 30,000 रुपये कमाना, 40,000 रुपये कमाना. और जैसे ही वो किसी ऐसी जॉब में जाते हैं जहाँ पे वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या फिर अपने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा कमा रहे हैं. थ्रेशोल्ड मतलब 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, इससे थ्रेशोल्ड मतलब 30,000, 40,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, जो कि सबकॉन्शियस माइंड को आपको लगता है कि नॉर्मल है. अगर वो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहाँ पे आप वापस से उसी पोजीशन पे आ जाओगे. तो अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जहाँ पे आपके लिए नॉर्मल ये है कि आपके पास पैसा कभी नहीं आता, आपके लिए नॉर्मल ये है कि पैसा अगर आएगा तो कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाएगा, अगर पैसा बहुत ज़्यादा आ गया तो उस पर नज़र लग जाएगी और वो चला जाएगा. ठीक है, अगर आपके लिए ये थॉट प्रोसेस नॉर्मल है, अगर आपके लिए ये थॉट प्रोसेस आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ है, ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपको ज़्यादा पैसा कमाने ही नहीं देगा. क्यों? क्योंकि उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं है. और इसीलिए आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना पड़ेगा कि आप उसको वो चीज़ नॉर्मल कराओ जो कि आप चाहते हो कि आप कमाना चाहते हो. मान लो आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, तो आपके लिए आपको सबसे पहले वो चीज़ नॉर्मल करानी पड़ेगी अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि हाँ, करोड़ों कमाना, लाखों कमाना मेरे लिए नॉर्मल है. ठीक है, इसीलिए
आप कभी भी ये देखना कि अगर मान लो, ठीक है, ये तो हो गया जॉब वाला, अगर आप एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपके लिए नॉर्मल, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए नॉर्मल ये है कि मुझे कभी भी आज तक बचपन से प्यार नहीं मिला है, या फिर मेरे एसपी कभी भी मेरे साथ लॉयल नहीं रहे हैं, या फिर अगर आपके लिए नॉर्मल ये है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे धुतकारा जाता है, मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन एनी ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर आपका एसपी, जो मतलब जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एक बंदे के आपके रियलिटी में आने से पहले भी उसका एक इटर्नल नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि करंटली देयर आर मोर देन 8 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड, और हर कोई अभी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपकी लाइफ में वही एग्जिस्ट करता है जिसको आप जानते हो, जिसको आप देख सकते हो, या तो टीवी पे या न्यूज़ में, या फिर न्यूज़ में, टीवी सीरियल्स में, पेपर में, अगर आप उनको देख पा रहे हो, उनके बारे में जानते हो, दोज पीपल आर इन योर रियलिटी राइट नाउ। बट आप खुद सोचो, ऐसे अभी कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो आपके कॉन्शियसनेस में अभी तक नहीं आए हैं। आपकी कॉन्शियसनेस में वही आता है जो आपके थॉट प्रोसेस से अलाइन करता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट करता है। और वो अट्रैक्ट भी कैसे करता है? इट अट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन इट्स बिलीव्स इन इट्स अजम्पशंस। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, बट क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते? मुझे ये बताओ कि मतलब वो अभी आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट दे आर एग्जिस्टिंग ऑन देयर ओन लेवल, जो अभी तक आपकी रियलिटी में नहीं आया है, और वो अपने नेचर के हिसाब से अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब वो भी कुछ काम कर रहे हैं, वो भी उनका कोई नेचर है जो बचपन से लेके पैदा हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी तक वो आपकी लाइफ में नहीं आए, तो उनका एक नेचर है। और मान लो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आया है जिसका इटर्नल नेचर था कि वो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत लॉयल है, ठीक है, और आपकी रियलिटी में आने के बाद ही स्टार्ट्स टू, या फिर शी स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ पर्सन जो लॉयल नहीं है, जो चीट कर रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो अनहील्ड है, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट आपकी रियलिटी में आने के बाद योर बिलीव्स हैव इन्फ्लुएंस्ड दैट पर्सन, ठीक है। अगर आपकी रियलिटी में आने से पहले भी वो वैसा ही था, सो यू हैव नॉट इन्फ्लुएंस्ड हिम, बेसिकली यू हैव जस्ट अट्रैक्टेड देम, ठीक है, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही इंसान अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना गलत जॉब में फंस जाते हैं, एंड देन दे ब्लेम कि मुझे ऐसी ही जॉब मिलती है। आपको वैसी ही जॉब मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग वैसी ही जॉब अट्रैक्ट कर सकता है। आपके दिमाग के लिए वैसी ही जॉब अट्रैक्ट करना आपके लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए नॉर्मल है। तो आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड का थ्रेशोल्ड बढ़ाना होगा। आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड का थ्रेशोल्ड बढ़ाकर वो चीज़ करनी होगी जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए, और उसको आपको नॉर्मल करना होगा। एंड वो करे बिना आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ सस्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये चीज़ बुरे के केस में भी है, ये चीज़ अच्छे के केस में भी है। मान लो अगर आप किसी ऐसी शादी में हो, ठीक है, या फिर अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप उस बंदे के साथ हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार आई डिज़र्व मच बेटर। आप ये बोलते नहीं हो अपने दिमाग में, बट यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग दिस कि आई डोंट डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व मोर, आई डिज़र्व मोर, आई डिज़र्व मोर। बट भले ही आप कॉन्शियसली उसको पसंद करते हो, कॉन्शियसली आप उसके साथ रहना चाहते हो, बट सबकॉन्शियसली यू आर आई थिंक एमिटिंग दिस फीलिंग कि यार आई डिज़र्व मोर, आई डोंट डिज़र्व दिस, आई थिंक आई डिज़र्व अ बेटर पार्टनर, आई थिंक आई डिज़र्व अ बेटर वाइफ, आई थिंक आई डिज़र्व अ बेटर हस्बैंड, आई थिंक आई डिज़र्व अ बेटर बॉस, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट टू क्रिएट सिचुएशंस जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली बंदा आपकी लाइफ से चला जाएगा, एंड यू विल बी द वन जो उसको खुद छोड़ेगा, ठीक है। और या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसी जॉब आएगी जहाँ पे आप उस जॉब को, उस बेकार जॉब को खुद छोड़ोगे, और वो तभी होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है टू अट्रैक्ट समथिंग बेटर, ठीक है। तो ये
जो कामनेस वाली चीज़ है ना कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा नॉर्मल ढूंढता है उसके लिए जो नॉर्मल है, तो वो चीज़ अच्छे के केस में भी है, वो चीज़ बुरे के केस में भी है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और अगर कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ नॉर्मल करानी होगी कि हाँ वो चीज़ मेरे लिए नॉर्मल है। बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड, योर इनर इंटेलिजेंस, योर डिवाइन इंटेलिजेंस जो हम सब के अंदर होता है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे भागवत गीता में बोला गया कि भगवान हम सब के अंदर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि वो जो डिवाइन इंटेलिजेंस है ना, वो हमेशा आपको नॉर्मल की सिचुएशन में रखेगी। मतलब वो आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन में रखेगी जहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए जो उसकी पहले से ही प्रोग्रामिंग थी वही रहे। आपकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी जहाँ पे आप कंटिन्यूसली वही बिलीफ से ऑपरेट करते रहोगे जो आपके लाइफ में पहले थे, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये मेरी बात ध्यान रखना कि मेक योर न्यू नॉर्मल टू योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप 1 लाख रुपए की जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको पहले वो 1 लाख रुपए अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए नॉर्मल करना पड़ेगा कि ये 1 लाख रुपए कमाना मेरे लिए नॉर्मल है, तभी जाके आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। Some people might take 6 months, some people might take a month, some people might take a year. It all depends on कि आपके दिमाग में कितना रेजिस्टेंस है उस न्यू नॉर्मल को लेके, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको सेशन बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आपको कोर्स बाय करना है मैनिफेस्ट योर SP अनअपोलोजेटिकली, तो उसके लिए भी आप उसमें जा सकते हो मेरी वेबसाइट पे, एंड देन यू कैन बाय इट। और मैं अभी दूसरे कोर्सेज पे भी काम कर रही हूँ, टू अट्रैक्ट मनी, टू अट्रैक्ट वेल्थ, इन पे भी काम कर रही हूँ, और आपको जल्द ही पता लगेंगे कि वो कोर्सेज आई हैव पुट ऑन माई वेबसाइट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एंड यस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।